अच्छा, चौथा इल्ज़ाम जो था इनका, उस इल्ज़ाम के मुतल्लिक मैं कुछ इतना ख़ास नहीं कहना चाहता, ना ही मुझे पता है उसमें इल्ज़ाम। आप सुन लें पहले, फिर मैं उसको आपको बताता हूँ। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वाज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके दो दोस्त भी थे, एक कज़न था। इसके मुतल्लिक मेरी सिर्फ एक ही राय है, वो आप सुन लें ज़रा एक बार। लख दी लानत तेरे मुंह ते। म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि बाबर आजम के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा एक लड़की ने, लाहौर की लड़की है हामजा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया सब कुछ। तो भाई बात ऐसे कि बाबर आजम हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो हम माफ़ तो नहीं कर सकते उस लड़की को। तो चलो आइए आज उसको एक्सपोज करते हैं लड़की को। वैसे ये बात तो मुझे पता है कि शहीनों की खबरें आती रहती हैं ऐसी उड़ती उड़ती, जैसे पहले भी एक शहीन की खबर आई थी कि अफ़गान जलेबी के बारे में। तो लेकिन जो इसके मतलब खबरें आई वो तो इतनी लंबी के पकड़े जाने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप उसका पहले इल्ज़ाम सुन लें, फिर आगे नेक्स्ट बात आगे करते हैं। कि बाबर आजम और मैं, हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे, और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी, और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे, बाबर ने और मैंने। हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। अच्छा, लड़की के इल्ज़ाम के मुताबिक बाबर आजम ने लड़की को उसके घर जाए 2010 में प्रपोज़ किया, फिर 2011 के लिए वो घर से भागे कोर्ट मैरिज के लिए। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो बाबर आजम पैदा हुआ 1994 में, तो 2010 में उसकी उम्र थी 15-16 साल। तो 15-16 साल का लड़का जो कि मैट्रिक भी पास नहीं करता, वो भी तकरीबन 17-18 के एज में जाकर मैट्रिक क्लियर करता है, तो क्या वो लड़का एक लड़की को कैसे प्रपोज कर सकता है? इसके अलावा अगर वो शादी के लिए घर से भागे भी थे तो वो कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते थे? क्योंकि बाबर आजम का अभी तक आईडी कार्ड ही नहीं बना था। तो जब तक आईडी कार्ड नहीं था बना तब तक कोर्ट मैरिज भी नहीं थी हो सकती। तो पहला इल्ज़ाम तो आप समझ लेंगे सीधा साफ गलत। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में। और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। यह 2014 में से पहले मेरा सलोन, मैंने नौकरी के साथ साथ सलोन बनाया। सलोन मेरा चलता रहा। सलोन से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। इल्ज़ाम ने ये है कि हाँ वो गुलबर्ग में रहते रहे हैं तो वहाँ का किराया वगैरह भी वो देती थी। इसके अलावा मैं ब्यूटी सैलून उसने ओपन किया, वहाँ से जो 30-40 हज़ार आमदन आती वो भी बाबर आजम को देती थी। इसके अलावा उसने मोबाइल फ़ोन भी किस्तों पर लेकर दिए बाबर आजम को। तो क्या आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतने महंगे इलाके में रहने वाले क्या गुलबर्ग में रह के फिर 30-40 हज़ार वो बाबर आजम को दे के, इसके अलावा iPhone 4 सीरीज़ से लेकर iPhone 8 प्लस तक कोई हमें भी ऐसा मिले याद देने वाला, चले है तो जो से किस्तों पर लेके दे। तो इस एज में, जिस एज में मैं ये अपनी बात बता रही उस एज में, या वैसे अगर आप किस्तों पर आईफोन कोई भी मोबाइल लें तो आपको पता है कि किसी 2 बंदों की ज़मानत ज़रूर दिलवानी पड़ती है। तो क्या इन्होंने ऐसा काम नहीं किया? इसके अलावा इन्होंने बोला कि इन पर कर्जा चढ़ा 70 लाख रुपए का। तो आपको
आइडिया होगा कि इतनी एज में कोई किसी को 5,000 भी देता उधार, तो इसको किसी ने इतने पैसे कैसे उधार दे दिए कि इस पर 70 लाख कर्जा चढ़ गया। हैरानी की बात है वैसे, पर 70 लाख कर्ज चढ़ भी गया था। तो ये कहते हैं जी मैंने वो सूद भी उतार दिया, कर्ज भी यानी उतार दिया। तो अगर इनकी आमदन थी इनके मुँह बोले अल्फाज के मुताबिक अगर इनकी आमदन 40,000 थी, तो तकरीबन आप लगा लें 6 साल का तकरीबन बन जाता है 28 लाख। 30 लाख 28 लाख इतने बन जाते हैं। तो अगर ये इतना था तो ये इन्होंने कर्ज कैसे अदा किया? 70 लाख का कर्ज अदा भी किया, इसके अलावा बाबर आजम को खर्चे भी दिए पीसीबी के अलावा, तो ये सब कैसे मुमकिन है? ज़रा आप खुद सोचिए। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। अच्छा, जो तीसरा संगीन इल्ज़ाम उसने लगाया, उसने बोला है बाबर आजम 2014 से पहले सेलेक्ट नहीं थे हुए क्रिकेट टीम में। तो पहला मैच वो जब 2014 में टीम में सेलेक्ट हुए तो तब उनका रवैया तब्दील हो गया। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश ये थी कि अगर आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो थोड़ी सी आप उसकी ज़िंदगी पर रिसर्च कर लेते हैं, और आपके वकील साहब भी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके आपको बताते कि बाबर आजम पहला मैच, आपको मैं आगे शेड्यूल दिखा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए। बाबर आजम पहला मैच 2009 से 2011 में अंडर-19 के वर्ल्ड कप में अंडर-19 में खेलते रहे। फिर वो ज़राई तकियाती बैंक की तरफ से 2013 से 2014 में खेले। फिर वो एक और लीग खेले। तो थोड़ी सी अगर ये रिसर्च कर लेते तो शायद इनके माइंड में ये सवाल ना पैदा होता कि 2014 से जो पहले वो उस टीम में सेलेक्ट नहीं थे हुए और मैं सारे एक्सपेंसेस उनको देती रही थी, ये था वो था। जी अच्छा, ये आप ना पिछले 10 साल की अपनी और बाबर आजम की गलतकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी ठीक है ना? आपकी इन गलतकारियों से हमारा क्या लेना देना, पहले ये क्लियर करें। अब करते हैं जी वीडियो का अख्तिताम। तो नतीजा इसका यही है कि अगर आप जानते हैं जिस तरीके से लोग आजकल फेम हासिल करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां फेम हासिल करने के लिए टिकटॉक पे बहुत कुछ कर रही हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, तो इस तरीके से ये भी शायद कोई फेम हासिल करने का मामला होगा, या फिर इसके अलावा कोई और मामला भी हो सकता है। लेकिन जो बातें इसने बाबर आजम मुतल्लिक़ कहीं वो तमाम झूठी समझी जा सकती हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। आप अगर आपको मेरी रिसर्च पे नहीं यकीन तो आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। जो जो बातें इसने बोले वो तमाम झूठी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।